वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा की और उन्होंने एससी की जो अजमेर ज़िले में 7 सीटों में से एकमात्र एससी की सीट है, उस सीट के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की और उनका इसको सामान्य कर दें। आज हम यहाँ ज्ञापन देना है कि जो हमारे दक्षिण विधानसभा को कुछ लोगों ने ये कहा कि इसको जनरल कर दी जाए। हम ये नहीं कहते कि वो उनकी मांग है वो मांगे, लेकिन हमारी जो मांग है अजमेर विधानसभा की पहले 8 सीटों में से 7 विधानसभा करके 2 एससी की सीट हुआ करती थी, उसमें से 1 एससी की सीट बना दी। अब उसके बाद 1 एससी की सीट होने के बाद भी उसमें भी हमारे अधिकारों के ऊपर हनन किया जा रहा है। तो हम ये मांग करने आए हैं कि एससी की पहले 2 सीटें थी, अब जनसंख्या का सर्वे करवा लीजिए, उस सर्वे के आधार पर कम से कम 3 सीटें विधानसभा की होनी चाहिए। किसी की ओबीसी की बनाओ, जनरल की बनाओ, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम अपने अधिकार हक के लिए आए हैं यहाँ सारे, और बहुजन समाज के सभी कास्ट के लोग यहाँ सब एक मंच पर होकर आए हैं, जिससे अनुसूचित जाति का जो हमारा आरक्षण है उस आरक्षण के ऊपर शैतान लोगों जो करना चाहते हैं, अतिक्रमण करना चाहते हैं या उसको ख़त्म करना चाहते हैं, हम वो नहीं होने देंगे। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान में हमको अधिकार दिया है उस संविधान के अनुसार हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, ना कि और संविधान को मिटने नहीं देंगे। हम संविधान की रक्षा के लिए हम लोग सब एक हुए हैं और हम सब एक हैं, सारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग। जो हमको ये कहते हैं कोई अलग, कोली समाज अलग है, रेगर अलग है, ऐसा नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ सारे समाज के लोग हम अनुसूचित जाति में आते हैं, वो सारे इस बात के लिए लेकर आए हैं कि हमारा जो संविधान में अधिकार दिया गया उस अधिकार को अगर कोई हनन करेगा तो हम नहीं होने देंगे। अभी तो हम कुछ लोग, केवल चुनिंदा लोग आए हैं, और अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो हम पूरे सड़कों पर, हमारा बहुजन समाज पूरा सड़कों पर आंदोलन के लिए उतर जाएगा। और इसके लिए हम अपने अधिकार के लिए रक्षा करने के लिए, हमें चाहे आंदोलन करना पड़े, भूख हड़ताल करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए करने के लिए सब लोग तैयार हैं। इसी के लिए हम लोग आज आवेदन वो देने आए हैं, एक ज्ञापन देना है, जिससे कि हमारी मांग को माना जाए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ निजी स्वार्थ के चलते कुछ लोगों ने वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा की और उन्होंने एससी की जो अजमेर ज़िले में 7 सीटों में से एकमात्र एससी की सीट है, उस सीट के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की और उनका इसको सामान्य कर दें, और उनका ओबीसी को यहाँ पर अधिकार नहीं मिला। मैं वर्तमान में बताना चाहता हूँ, अजमेर ज़िले में 8 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटों पे ओबीसी विधायक हैं, 2 सीटों पे ब्राह्मण विधायक हैं, 1 पे सिंधी विधायक है, एकमात्र एससी सीट पे जो है एससी समाज का प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आ रहा है। तो हमने सरकार से, हमारी ये मांग है कि जाति आधारित जनगणना की जाए, वर्ग आधारित जनगणना की जाए, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी और जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए। अजमेर ज़िले में जो 2 सीट हुआ करती थी, वर्तमान समय में संख्या बढ़ी है कि 1 सीट इन्होंने सामान्य कर दी। संख्या बल के हिसाब से हम अजमेर ज़िले में आज की तारीख में 3 एससी की सीटों की मांग करते हैं। साथ ही जो खेल प्रतिभाएँ हैं, गंभीर त्रासदी के मामले हैं, आज पाली में जो मेघवाल युवक की हत्या कर दी गई उसको मात्र 5 लाख का मुआवजा मिलता है, और एक व्यक्ति जिसका गला काट जाता है, मारने वाला केवल मुसलमान होता है, इस आधार पर उसको 50 लाख रुपए और 3 जनों को सरकारी नौकरी दी जाती है। तो इन जो सरकारी आधार पर जो छुआछूत हमारे वर्गों के साथ की जा रही है उसके खिलाफ हम आज ये धरना देने आए हैं। वर्तमान में समाज में दलितपन की घटनाएं बढ़ी है। एंट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ जो 2 अप्रैल का व्यापक भारत बंद का आह्वान किया गया था, तो एंट्रोसिटी एक्ट पुराने स्वरूप में लागू नहीं किया गया है। अगर वो पुराने स्वरूप में वापस लागू होता है तो दलितपन की घटनाओं में कमी आएगी, लेकिन जो संशोधित जो एंट्रोसिटी एक्ट था उसको लागू किया गया है, उसके आधार पर जांच हो रही है। तो हमारी सरकार से मांग है कि एंट्रोसिटी एक्ट पुराने स्वरूप में जिस उद्देश्य को लेकर के वो बनाया गया था उसी स्वरूप में उसको लागू किया जाए। आपका नाम बताओ। एडवोकेट प्रदीप कुमार तुंगारिया, संयोजक।